राजीव प्रताप रूढ़ी के अंदर अगर इतनी ही कुव्वत है तो जरा 15 मिनट के लिए वहां से प्रशासन हटवा ले और उसके बाद टाइम दे दे। उसके बाद बता देते हैं कि किसके खून में कितना गर्मी है, किसके पास कितनी ताकत है और कौन सेल्फ डिफेंस बढ़िया से करता है। उसके बाद पता चल जाएगा दाल चौका भाव। ये तो व्यक्तिगत मामला बोल रहे हैं आप। ये सामाजिक मामला है, ये सामाजिक मामला है। अच्छा, और राजीव प्रताप रूढ़ी अपने गुंडों के द्वारा, अपने लफंगों के द्वारा समस्त शोषित और समाजवादी समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, डराने का, धमकाने का प्रयास किया है। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने राजीव प्रसाद रूढ़ी को बोल रहे थे कि राजीव प्रसाद रूढ़ी का डीएनए खराब है। बिल्कुल डीएनए खराब है, बिल्कुल ही डीएनए खराब है। बढ़िया डीएनए वाला आदमी ऐसा करेगा? इसका जन्म ही हुआ है कोठा पर। राजीव प्रताप रूढ़ी का जन्म कोठा पर हुआ है। ये कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? हमको पता है तब बोल रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? इसका जन्म कोठा पर हुआ है, जाके पता कर लीजिए। आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, पता कीजिए। इसका डीएनए खराब है। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो डीएनए है इसके फादर से मैच नहीं करता है। अभी वर्तमान सांसद पे आप ऐसा आरोप कैसे लगा रहे हैं? कैसे लगा रहे हैं? जो सच बात है वो बोल रहे हैं, आरोप थोड़ा लगा रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो डीएनए है इसके फादर से मैच नहीं करता है। राजीव प्रताप रूढ़ी का डीएनए इसके फादर से मैच नहीं करता है। इस बात को जाकर के आप बोलिए, जांच करवाए। अगर सही बात है तो दिखाए लोगों को। इसका डीएनए खराब है। नमस्कार, इस वक्त मैं पटना में हूं और मेरे साथ संतोष रेणु भैया हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 5वें चरण में चल रहा है और सारण में दो गुटों के बीच झड़प हुआ। रेणु भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जी शुक्रिया भैया। जो सारण में गोलीबारी हुआ है, इस पे आपका क्या बयान है? ये पूरी तरीके से ये हताश हैं भाजपा के लोग हार से, और ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले तो संविधान को ख़त्म करना चाहते थे भाजपा के लोग, और इसी वजह से चूँकि जो देश के लोग हैं, सारण के लोग हैं, उन्होंने इंडिया महागठबंधन से जो राजद की प्रत्याशी हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी, उन पे विश्वास करते हुए उनके तरफ में लोगों ने मतदान करना शुरू किया। इसी बात से बौखला करके भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी अपने चिंदी चोर जो लफंगे हैं उनके द्वारा इस तरह की खून खराबा का माहौल वहाँ पे क्रिएट कराया। लेकिन विपक्ष पार्टी का कहना है कि रोहिणी आचार्य ही बूथ छापने गई थी वहाँ पे। विपक्ष क्या बोलेगी? विपक्ष की बात सुनिएगा या वहाँ पे जो मौजूद जो पदाधिकारी थे स्थल पे उनकी बात सुनिएगा। रोहिणी आचार्य जी कितने आदमी से वहाँ पे गई थी? रोहिणी आचार्य जी तो 5 आदमी से गई थी। तो क्या 5 आदमी से बूथ छपाता है? तो क्या 5 आदमी से बूथ छपाता है? का कहना है कि वहाँ पे बूथ छापने गई थी, इसी दौरान झड़प हो गया। राजीव प्रताप रूढ़ी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी हमको ये ना बता दें कि क्या बूथ छापने वाली बात वहाँ के कोई पदाधिकारी बोल रहे हैं। ऑथेंटिक बात तो पदाधिकारियों की ना की जाएगी। जो पदाधिकारी कहेंगे वही, उसी बात को ऑथेंटिक समझा जाएगा। बिल्कुल। तो पदाधिकारी तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं लगा रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो चिंदी चोर जो लफंगे हैं इनके द्वारा जो खून खराबा किया गया उसको बस ओवरलैप करने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी एक बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है और वो दानव है। कैसे आप ऐसा बात बोल रहे हैं उनसे? भाई इस घटना के बाद जिस प्रकार का राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान आया है, यह बयान तो कोई गधा टाइप का आदमी ही दे सकता है। एक बढ़िया आदमी तो इस तरह का बयान नहीं दे सकता। वो तो बोल रहे हैं कि मैं सेल्फ डिफेंस हो गया। सेल्फ डिफेंस उसी को आता है। और इसके पास गार्ड था ना, बिल्कुल सरकारी गार्ड तो अवेलेबल था। तो इसको सेल्फ डिफेंस के लिए सरकारी गार्ड का यूज नहीं करना चाहिए था। ये जो गोलियां जो चलाई गई ये सरकारी गार्ड के हथियार से तो चला नहीं है, ये तो प्राइवेट हथियार से चला है। तो इसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। ये आपने बताइएगा। इसको सेल्फ, आपके पास गार्ड क्यों रहता है? ताकि आपकी रक्षा के लिए। तो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ था तो 40 राउंड 50 राउंड गोली चल गया, आपके पास गार्ड है अवेलेबल, फिर भी आप वहाँ के लोगों को आपने
जो पदाधिकारी लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनको आपने फोन नहीं किया। ये कौन सा सेल्फ डिफेंस होता है भाई? अरे सेल्फ डिफेंस तब होता है जब वहां के आप प्रशासन को फोन करते, प्रशासन नहीं आते, फिर भी आपके पास ऑलरेडी गार्ड था। ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। और राजीव प्रताप रूडी को सेल्फ डिफेंस वहां की जनता बताएगी, समय आने पे इनको जवाब मिलेगा। राजीव प्रसाद रूडी का कहना है कि मेरा घर 400-500 लोगों से घेर दिया गया था, इसके लिए मैं गोली चलवाया। अरे तो गोली चलवाए तो ये मने किसी का हत्या करेगा? ये किसी का हत्या करेगा? ये वहां प्रशासन नहीं थी? छपरा के एसपी महोदय क्या फंक्शनल नहीं थे? क्या छपरा के एसपी महोदय पे राजीव प्रताप रूडी को भरोसा नहीं था? ये बतावे। ये सिर्फ और सिर्फ उस घटने को छुपाने के लिए इस तरह का बेबुनियाद बात कर रहा है। बात बाकी इस घटना का मुख्य आरोपी ये है। और इस घटने में जो हमारे जाबाज शहीद हुए चंदन यादव जी और जो 2 लोग घायल हैं, गुड्डू यादव जी, मनोज यादव जी, ये तीनों व्यक्ति लोकतंत्र की रक्षा करने में इन दरिंदों से लोहा लिया इन्होंने। लोकतंत्र की रक्षा करने में कि पार्टी की रक्षा करने में? लोकतंत्र की रक्षा करने में, संविधान की रक्षा करने में। कैसे कर सकते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे लोग? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, बूथ कैप्चरिंग करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है क्या? नहीं। ये लोकतंत्र पे तो एक धब्बा है ना। लेकिन वो लोग तो आपके पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। तो वो लोग क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उससे क्या मतलब? वहां जो मौजूदा जो पदाधिकारी थे उनके तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं है, तो ये क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? वही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो ये कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस घटने में जो मृतक हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी, साथ ही साथ जो घायल हैं 2 लोग उनको 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की मांग करते हैं। साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उन्हें स्पिरिट ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर कराई जाए, इसकी मांग करते हैं। बिल्कुल। और आपकी पार्टी उनके परिजनों को क्या देती है? वो तो पार्टी की चीज़ें हैं ना, वो तो हमारे नेता स्पष्ट करेंगे। वो तो बोले ही हैं, वो तो लोगों से संयम बरतने के लिए कहा है उन्होंने, और नेता का यही काम होना चाहिए। उन्होंने अच्छी बातें कही, वो तो समाज को नहीं लड़वा रहे हैं। तो अभी क्या सहायता करेगी उनके परिजनों को मृतक? वो पहले अभी देखिए, अभी हमारे नेता क्या फैसला लेते हैं हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि हमारे नेता इस तरह के खून खराबा में विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि ये सामाजिक बात है, ये कहीं ना कहीं शोषित समाज के ऊपर सामंती विचारधारा के द्वारा एक कुठाराघात है, यह हमला है। तो हम लोग भी तैयार हैं। अगर राजीव प्रताप रूडी के अंदर अगर इतनी ही कुव्वत है तो जरा 15 मिनट के लिए वहां से प्रशासन हटवा ले और उसके बाद टाइम दे दे। उसके बाद बता देते हैं कि किसके खून में कितना गर्मी है, किसके पास कितनी ताकत है और कौन सेल्फ डिफेंस बढ़िया से करता है। उसके बाद पता चल जाएगा दाल चौका भाव। ये तो व्यक्तिगत मामला बोल रहे हैं आप। ये सामाजिक मामला है, ये सामाजिक मामला है। अच्छा। और राजीव प्रताप रूडी अपने गुंडों के द्वारा, अपने लफंगों के द्वारा समस्त शोषित और समाजवादी समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, डराने का, धमकाने का प्रयास किया है। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने राजीव प्रसाद रूडी को बोल रहे थे कि राजीव प्रसाद रूडी का डीएनए खराब है। बिल्कुल डीएनए खराब है, बिल्कुल ही डीएनए खराब है। बढ़िया डीएनए वाला आदमी ऐसा करेगा? इसका जन्म ही हुआ है कोठा पर। राजीव प्रताप रूडी का जन्म कोठा पर हुआ है। ये कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? हमको पता है तब बोल रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? इसका जन्म कोठा पर हुआ है, जाके पता कर लीजिए। आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, पता कीजिए। इसका डीएनए खराब है। राजीव प्रताप रूडी का जो डीएनए है इसके फादर से मैच नहीं करता है। अभी वर्तमान सांसद पे आप ऐसा आरोप कैसे लगा रहे हैं? कैसे लगा रहे हैं? जो सच बात है वो बोल रहे हैं, आरोप थोड़ा लगा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी का जो डीएनए है इसके फादर से मैच नहीं करता है। राजीव प्रताप रूडी का डीएनए इसके फादर से मैच नहीं करता है। इस बात को जाकर के आप बोलिए, जांच करवाए। अगर सही बात है तो दिखाए लोगों को। इसका डीएनए खराब है।
जाते जाते सारण के लोगों को क्या कहिएगा? बस यही कि संयम बरतिएगा, हम लोग हैं आपके साथ और पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं हम लोग। देखते हैं कौन सेल्फ डिफेंस में क्या करता है और केकर कुनवा के पास कितना सेल्फ डिफेंस करने का हथियार है, देखते हैं हम लोग भी। बिल्कुल, अभी हमारे साथ संतोष रेणु जी थे और हम दोनों आदमी का वार्तालाप हुआ। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद।